महा पार्वती रूप में रख करके इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम, वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम शिव रख देते हैं। सतोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो विष्णु रख देते हैं और रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में उत्पन्न रजोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो ब्रह्मा रख देते हैं। और इन तीनों पुत्रों को कोमा में रखते हैं, इनको बेहोश रखते हैं, अचेत रखते हैं। जब ये तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी तब ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा, मैं आज से कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी को मैं दर्शन नहीं दूंगा मेरे 21 ब्रह्मांड में। मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। मैं एकांत स्थान पर रहूंगा, गुप्त रहूंगा, अदृश्य रहूंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और जब ये बच्चे बड़े हो जावें, जब ये बच्चे जवान हो जावें, तब इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना। जो प्रथम वस्तु निकले वो पहले बड़े पुत्र को देना, प्रथम सागर मंथन में। और दूसरे सागर मंथन में हो फिर उनको एक एक वस्तु बांट देना। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू सारी मनमानी कर रहा है, एक नहीं मानता मेरी, अब तू मेरे साथ तो रह ले, कम से कम इन 21 ब्रह्मांड का संचालन मैं कैसे कर पाऊंगी, आप मेरे साथ रहो। लेकिन काल ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 1 लाख प्रतिदिन प्राणियों को भून कर खाएगा। ए भगवान, उसको कोई देख ले तो यहां रह नहीं सकता प्राणी, या किसी चीज में आस्था नहीं रहेगी उसकी, कि ये सब यहां फंसाने का कारण है, हमें यहां रोके रखने के लिए अस्थायी एक अक्षणिक सुख दिखा रखा है काल ने। ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने कोई विशेष वो डर नहीं बना हमारे। जब ये कभी या तो इस ज्ञान से और भक्ति से आपको डर लगेगा, क्योंकि ज्ञान से भी बच्चा बड़ा होकर सियाना हो जाता है। और यह आंखों देख ले तो फिर तो कहना है कि, तो कहने का भाव यह है कि ज्योति निरंजन काल की सूझबूझ से, इसने ज्योति निरंजन ने सूझबूझ से व्यवस्था की है कि ये थी मैं ईद के सामने आऊंगा और 1 लाख जीव रोज खाऊंगा, किसी का बेटा मरेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में भी मरते हैं, वहां भी मरते हैं, देवता भी मरते हैं, इनके बेटे भी मरे, इनकी बेटियां मरे, इनकी पत्नी मरती हैं, इनका भी वहां बुरा हाल होता, हाहाकार मचता है। तो इसने सोचा कि ये कोई देख लेगा मुझे तो इनको पता लग जाएगा, फिर ये सावधान ना हो जाऊं, इसलिए ये गुप्त रहता है। 21वें ब्रह्मांड में इसने एक ही स्थान इतना बड़ा चौड़ा ले रखा है जिसमें 5 महाब्रह्मांड, 5 ब्रह्मांडों के इक्विवेलेंट अर्थात एक महाब्रह्मांड के तुल्य स्थान वहां रखता है। उसमें एक तपतशिला है, उस तपतशिला से काफी दूर इसने अपना स्थान बनाया है, गुप्त रहता है, वहां ये वास्तविक रूप में रहता है। और इस ब्रह्मलोक में ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। एक सिद्धि होती है जो नाना रूप बना सकती है। तो इसने कहा कि ठीक है, जब ये बच्चे सियाने हो जाएं तो इस और मेरा भेद मत देना। अब दुर्गा इसके वश होगी, दुर्गा इसके विवश होगी, इसकी हर बात की आज्ञा का पालन करती है। और इसने आदेश दे रखा है कोई भी जीव यहां से निकल ना जावे, किसी को सद्बुद्धि ना आ जावे, कोई भक्ति पूर्ण संत की ना कर लेवे। इसलिए दुर्गा को बहुत सावधान कर दिया। जब ये तीनों बच्चे बड़े हुए तो ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठाकर सचेत कर दिया। देवी भागवत महापुराण 3रे स्कंद में नारद जी को, अपने पुत्र को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद जी, मैं जब मेरी जब उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया।
कौन मेरी सृष्टि करने वाला पिता है। और इस जल में कोई देखा कि इस कमल का कहीं ठिकाना होगा, वो देखा तो उसका कहीं और छोर नहीं मिला। उसके बाद मैं कमल के फूल पर फिर आकर बैठ गया तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि रचो। तो मैंने सोचा किसकी सृष्टि रचूं, कोई स्थान तो नजर आ नहीं रहा, सब जगह जल ही जल है। जल में एक कमल है,